देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के 243 नवनियुक्त चिकित्सा अधिकारियों के फार्मासिस्टों को और प्रयोगशाला सहायकों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि अब तक उत्तराखंड में 30,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा का अवसर दिया जा चुका है। यह पहल राज्य के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के साथ साथ युवाओं को स्थायी रोजगार प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। तो देहरादून से खबर है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। आप सभी नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वालों को, चिकित्सा विभाग के भी और उद्यान विभाग के भी सभी अभ्यर्थियों को मैं अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आपके मंगल भविष्य की कामना करता हूं। साथ ही आप सबके अभिभावकों को, आपके गुरुओं को, जिन्होंने भी आपका मार्गदर्शन किया है, इस पद पर आगे बढ़ाने का काम किया है, जिनके त्याग के कारण, जिनकी तपस्या के कारण, जिनके संस्कारों के कारण आज आप जीवन के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच पाए हैं। आज का ये अवसर केवल नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि आप सब ने जो मेहनत की है, जो परिश्रम किया है और जिस संकल्प और लगन के साथ आपने काम किया है और एक संकल्प से सिद्धि तक आप सब पहुंचे हैं, उसके साकार होने का स्वर्णिम क्षण है। और ये मत सोचिए कि कोई आज आपको नियुक्ति पत्र मिल गए तो अब आपका काम समाप्त हो गया, क्योंकि मेहनत तो बहुत करी आप लोगों ने, आपने भी करी और आपके साथ साथ जिन जिन का मैंने अभी स्मरण किया, अभिभावक हैं, गुरुजन हैं, अन्य समाज के लोग हैं, उन सभी का बहुत बड़ा योगदान है। तो आज आपकी एक यात्रा पूरी हो रही है, यात्रा का एक पड़ाव पूरा हो रहा है और अब आपकी यहां से नई यात्रा शुरू हो रही है। यानी कि अब तक का जो काम था वो पूरा हुआ, अब एक नया काम संकल्प लेकर भारत माता की संकल्प की सेवा के साथ करने का काम आज से प्रारंभ हुआ है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि 240 चिकित्सा अधिकारियों का 43 फार्मासिस्टों तथा उद्यान विभाग के अंतर्गत प्रयोगशाला सहायक एवं मशरूम परीक्षकों की नियुक्ति पत्र प्रदान करने का ये आज बहुत ही सुंदर अवसर है। और साथियों, मैं यह भी आप सबसे कहना चाहता हूं कि नियुक्ति पत्र नौकरी का एक दस्तावेज मात्र नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की 1.25 करोड़ जनता का सेवा का संकल्प पत्र आज आपको मिल रहा है। आज से आप सरकारी कर्मचारी नहीं, सरकारी अधिकारी नहीं, बल्कि आप अब आज से विकास के, उन्नति के, गति के और प्रगति के भागीदार बन रहे हैं। आपकी भागीदारी सुनिश्चित हो रही है। आज से आपके कंधों पर जनसेवा, विश्वास, उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी की आपके कंधों पर दायित्व होगा। और अब खबर रानीखेत से है, जहां स्वर्गीय गोविंद सिंह महारा राजकीय चिकित्सालय में नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई यानी कि NICU का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने फीता काटकर NICU का उद्घाटन किया और चिकित्सालय की ICU और मरीज वार्डों का निरीक्षण भी किया। विधायक ने बताया कि यह सुविधा विशेष रूप से अंडरवेट और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं वाले नवजात शिशुओं के लिए अत्यंत लाभकारी होगी। कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी अरविंद पांगती, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राजेश कुमार वर्मा, अन्य चिकित्सक और अस्पताल कर्मचारी उपस्थित रहे।
और अब खबर चंपावत से है, जहां चंपावत जिले में स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार शिकायतों और लापरवाही के बीच जिला अधिकारी मनीष कुमार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि एनएचएम समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है। बैठक में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, आयुष्मान भारत योजना, टीबी मुक्त भारत अभियान, जन औषधि केंद्र और एम्बुलेंस सेवाओं की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने आशा समन्वयकों और ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजरों की जिम्मेदारी तय करते हुए उनकी उपस्थिति और सेवाओं में सक्रियता सुनिश्चित करने के निर्देश भी यहां पर दिए हैं। उन्होंने लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय में वित्तीय अभिलेखों की जांच के आदेश दिए और आशा समन्वयक एवं ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजरों का वेतन रोकने की भी कार्रवाई की। इसके अलावा सभी योजनाओं में तेजी लाने, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने और दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए निर्देश भी यहां पर दिए गए। देहरादून से खबर है, जहां देहरादून पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने झारखंड के हिस्ट्री शीटर विक्रम शर्मा हत्याकांड में फरार चल रहे 1 लाख रुपए के इनामी आरोपी यशराज सिंह को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार कर लिया है। 23 वर्षीय आरोपी यशराज सिंह निवासी जमशेदपुर ने विक्रम शर्मा की हत्या की साजिश रची थी और शूटरों को रांची से दिल्ली भेजने के लिए फ्लाइट टिकट और खर्च भी भेजे थे। आरोपी पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में छिपा हुआ था और सहारनपुर में अपने पिता के वकील से मिलने के दौरान पुलिस ने उसे दबोच लिया है। इस हत्याकांड में 13 फरवरी 2026 को डालनवाला क्षेत्र में जिम के बाहर विक्रम शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो पुलिस पहले ही 2 आरोपियों को जेल भेज चुकी है, जबकि 6 अन्य पर इनाम घोषित किया गया है और फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। जब इसे पूछताछ की गई तो ये बताया गया कि जो विशाल है, जो कि इसमें एक जो शूटर था हमारा, उसके संपर्क में ये था, उससे जानकारी की गई और विशाल और अन्य लोगों के साथ इनके द्वारा जो है विक्रम शर्मा को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया गया था। पहली योजना उसको नोएडा में ठिकाने लगाने की थी, लेकिन वहाँ पे सफल नहीं हो पाए। और फिर एक इनका जो व्यक्ति था जिसका नाम की अंकित है, जिसने सारी रैकी की थी और यहाँ रह के सारा लॉजिस्टिक्स वगैरह प्रोवाइड करवा रहा था, तो उसके संपर्क में सभी लोग आए, इनका प्लान वगैरह बना और फिर इसके तहत 13 फरवरी को इनके द्वारा इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। यशराज से पूछताछ की गई, इसका रोल क्या था, तो जानकारी ये पता चली कि एक जो अभियुक्त आकाश था उसके द्वारा उसको फ्लाइट के टिकट इसके द्वारा करवाए गए थे। साथ ही जो होटल में वो हरिद्वार में रुका था उसका सारा खर्चा इसके द्वारा उठाया गया था और साथ ही साथ उसको नगद भी पैसे इसके द्वारा दिए गए थे। साथ ही साथ जो स्कूटी और मोटरसाइकिल जो हरिद्वार में इसके द्वारा रेंट पर ली गई थी उसका भी फाइनेंस इसके द्वारा पेटीएम के द्वारा किया गया था। ये सारी चीज़ें इसे स्वीकार कर ली गई हैं। इसको जैसे जैसे ये पैरवी वगैरह कर रहे थे, दो इसके पिताजी ऑलरेडी जैसे जेल में हैं, तो उसकी पैरवी के लिए और साथ ही साथ अभी पुलिस की क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या इसमें पुलिस कर रही है, तो उसी संबंध में जानकारी करने के लिए कुछ लोगों से मिलने के लिए हरिद्वार आया था और वहाँ से उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद पहली बार हलाला प्रथा के खिलाफ बड़ा मामला सामने आया है। हरिद्वार के बुग्गलवाला थाना क्षेत्र में पीड़िता शाहीन की शिकायत पर उसके पति समेत 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। महिला ने आरोप लगाया कि उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने के साथ जबरन हलाला के लिए दबाव बनाया गया और दहेज को लेकर भी उत्पीड़न किया गया। पुलिस ने यूसीसी उत्तराखंड 2024 की संबंधित धाराओं सहित कई अन्य कानूनों के तहत कार्रवाई करते हुए जांच पूरी कर आरोप पत्र अदालत में पेश कर दिया है। देहरादून के रायवाला में 76 वर्षीय दमयंती देवी ने अपने बेटे कमलेश भट्ट पर लगातार मानसिक प्रताड़ना, मारपीट और संपत्ति हड़पने के गंभीर आरोप लगाए हैं। दमयंती देवी ने पिछले 2 साल से एसडीएम कार्यालय और महिला आयोग से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन उन्हें कोई राहत अभी तक नहीं मिली है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे ने उनके स्वर्गीय पति के निधन के बाद कई जमीनें धोखे से बेच दी है और अब घर से बेदखल करने की धमकी दे रहा है। उनका कहना है कि जब उनकी बेटियां उनका सहारा बनती है तो उनके बेटे द्वारा उन्हें भी गालियां दी जाती है। पीड़िता मजबूर होकर मीडिया के सामने अपने न्याय की मांग रखी है। मेरी माता जी दमयंती देवी सर, इनके साथ में बहुत अत्याचार किया है बेटे और बहू के द्वारा और उनके बच्चों के द्वारा। इनके साथ में अनाप शनाप गाली गलौज, इनको उस घर में रहने नहीं दे रहा है, गाली गलौज करके उनको धमका रहा है।
इनको घर मानसिक प्रताड़ना करके इनको घर से बाहर निकालना चाह रहा है ताकि ये सारी संपत्ति को हड़प कर सके। और इसने कुछ हिस्सा हमारी जमीन का कुछ हिस्सा बेच भी चुका है, जिसका नाम गणेश रावत है। उसको इसने प्रॉपर्टी डीलर को इसने दे दिया है, जिसका आप संक्षेप में जानकारी लीजिए। वहाँ पे इसने पूरी बाउंड्री कर रखी है। क्या नाम है आपके भाई का? कैलाश भट्ट। जी सर। अच्छा, गंगोत्री धाम में भागीरथी नदी के तेज बहाव में बह रही महाराष्ट्र की 35 वर्षीय महिला श्रद्धालु को एसडीआरएफ टीम ने साहसिक अभियान चलाकर सुरक्षित बचा लिया है। स्नान के दौरान संतुलन बिगड़ने से महिला गायत्री नदी की तेज धारा में बहने लगी, जिससे घाट पर हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही ड्यूटी पर तैनात एसडीआरएफ जवान सहदेव राणा ने अपनी जान जोखिम में डालते हुए नदी में छलांग लगाई और महिला तक पहुंचकर उन्हें सुरक्षित पकड़ लिया और बाहर निकाल लिया। साथी जवानों और पैरामेडिक्स टीम की मदद से दोनों को बाहर निकाला गया और प्राथमिक उपचार के बाद महिला अब पूरी तरह से सुरक्षित बताई जा रही है। और अब खबर काशीपुर से है, जहां काशीपुर में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के बजरी कारोबारी आजम अंसारी की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार रामपुर में बेजना निवासी 35 वर्षीय आजम अंसारी बाजपुर क्षेत्र में बजरी ढुलाई के काम से आए हुए थे, जहां बीती रात उनका वाहन एक डंपर से टकरा गया। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि वाहन बुरी तरह से इसमें क्षतिग्रस्त हो गया और आजम गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। देश में एसआईआर से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण के तीसरे चरण का ऐलान कर दिया है। 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर अभियान चलेगा। देश भर में मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण का तीसरा चरण 1 जुलाई से शुरू होगा। देश के अधिकांश हिस्सों में मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण प्रक्रिया लागू हो गई है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में फिलहाल प्रक्रिया टली है। जनगणना के दूसरे चरण और मौसम संबंधित चुनौतियों के चलते बाद में जारी होगा कार्यक्रम। तो एसआईआर को लेकर यह बड़ी अपडेट सामने आई है। 1 जुलाई से प्रक्रिया शुरू होगी, तीसरे चरण की प्रक्रिया शुरू होगी। जनगणना के दूसरे चरण और मौसम संबंधी चुनौतियों के चलते कई जगह जो ये कार्यक्रम है वो बाद में जारी किया जाएगा। तो एसआईआर से जुड़ी ये बड़ी अपडेट। चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण के तीसरे चरण का ऐलान कर दिया है। और अब खबर देहरादून से है, जहां देहरादून के कैंट क्षेत्र में पुलिस ने जिसमें फरोशी के धंधे का बड़ा खुलासा किया है। एसएसपी को मिली गोपनीय सूचना के आधार पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और कैंट पुलिस की संयुक्त टीम ने किशन नगर एक्सटेंशन में छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और 3 महिलाओं का रेस्क्यू भी किया गया। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी पहले भी इसी मामले में जेल जा चुका है और वह बाहरी राज्यों से महिलाओं को काम दिलाने के बहाने देहरादून बुलाकर देह व्यापार करवाता था। मौके से आपत्तिजनक सामग्री और एक वाहन भी बरामद किया है। पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली कि किशन नगर एक्सटेंशन, जो कि थाना कैंट क्षेत्र में पड़ता है, वहां पर कुछ व्यक्तियों द्वारा देह व्यापार चलाया जा रहा है। इन्फॉर्मेशन मिलते ही मेरे द्वारा एएसटीयू और थाना कैंट की एक टीम गठित करी गई और मौके पर दबिश दी गई। मौके पर हमें 2 पुरुष व 3 महिलाएं मिली। 3 महिलाओं में से एक महिला मेरठ, एक फरीदाबाद और एक मेघालय की थी। तीनों महिलाओं को रेस्क्यू कर लिया गया है और दोनों पुरुषों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके पर एक स्विफ्ट कार भी मिली, जिसे सीज कर लिया गया है। पूरे प्रकरण में अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई।
रुड़की कोतवाली क्षेत्र के बेलड़ी गांव के पास स्थित अनमोल नशा मुक्ति केंद्र में एक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान लक्सर कोतवाली क्षेत्र के बसेड़ी गांव निवासी आशीष के रूप में हुई है, जिसे उसके परिजनों ने नशा छुड़ाने के लिए केंद्र में भर्ती करवाया था। आशीष का शव केंद्र के बाथरूम में खून से लथपथ पाया गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया गया है। इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। थाना रुड़की को ये सूचना मिली थी, थाने ने विजिट किया, मैं खुद भी वहां पर था। एफएसएल टीम भी बुलाई गई। संदिग्ध अवस्था में एक डेड बॉडी मिली थी। वो शख्स वहां पिछले 3 महीने से ट्रीटमेंट ले रहा था, क्योंकि पूरा जो नशा मुक्ति केंद्र सीसीटीवी से कवर्ड है। तो प्रथम दृष्टया वो संदेहात्मक मृत्यु लगी, और क्योंकि सुसाइड का भी एग्जैक्ट कोई प्रमाण नहीं था, हमें परिजनों की तरफ से हत्या के मामले में तहरीर मिली है। पुलिस ने उसमें मुकदमा दर्ज कर लिया है। जो वहाँ संचालक और उनकी टीम है और जो जितने लोग वहाँ पर मौजूद हैं जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, सबसे हमने 1-to-1 पूछताछ करी है। कुछ संदिग्ध लोग हमें मिले हैं। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। एक बार पोस्टमार्टम से एग्जैक्ट मृत्यु का कारण पता लग जाए और हम इसमें आगे लीगल कार्रवाई करेंगे। गले में कट के निशान थे, वो किस धारदार हथियार से थे, यह भी हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्योंकि घटनास्थल से कोई चाकू ऐसी चीज बरामद नहीं हुई। पे लगाए हैं और वो संदिग्ध है। उससे पूछताछ में हमें काफी ऐसी चीजें पता लगी हैं जिससे हम इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि उसके साथ कुछ न कुछ अपराध हुआ है, जो डेड हुआ है व्यक्ति। तो एग्जैक्ट क्या वो सीसीटीवी और बाकी उसे सख्ती से पूछताछ करनी पड़ेगी। और अब खबर टनकपुर के चंपावत से है, जहां मां पूर्णागिरी मेला ड्यूटी में तैनात फायर यूनिट की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से बनबसा क्षेत्र में एक बड़ा हादसा टल गया। ग्राम गुदमी स्थित एक परचून की दुकान में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई, लेकिन सूचना मिलते ही फायर टीम तत्काल मौके पर पहुंची। फायर स्टेशन टनकपुर को सूचना मिलने के बाद मेला ड्यूटी में तैनात अस्थायी फायर यूनिट बनबसा ने बिना देरी किए राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। एमएफई और होज रील की मदद से फायर कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर सफलतापूर्वक काबू पा लिया। उनकी तत्परता और सूझबूझ के चलते आग आसपास की दुकानों और मकानों तक फैलने से रुक गई, जिससे बड़ा नुकसान टला है। राहत की बात यह रही कि किसी भी प्रकार की कोई जनहानि इस हादसे में नहीं हुई। चंपावत से खबर, जहां चंपावत पुलिस ने बहुचर्चित गैंगरेप षड्यंत्र मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए अब तक कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सबसे चर्चित गिरफ्तारी कांग्रेस नेता आनंद मेहरा की हुई है, जिन्हें हिमाचल प्रदेश से एसओजी टीम ने पकड़कर चंपावत लाया है। इसके अलावा बबलू राम, कमल सिंह रावत और अर्जिता राय को भी हिरासत में ले लिया गया है और जेल भेजा जा चुका है। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, मोबाइल लोकेशन और पूछताछ के आधार पर साजिश के कई अहम सुराग पाए। मामले की जांच जारी है और पुलिस ने कहा है कि निर्दोष लोगों को फंसाने और कानून से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है। और अब खबर उधम सिंह नगर के किच्चा से है, जहां उधम सिंह नगर पुलिस ने किच्चा क्षेत्र में बंद मकान में हुई लाखों की चोरी का पर्दाफाश करते हुए अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी अजय गणपति के निर्देशन में गठित पुलिस टीम ने करीब 500 सीसीटीवी कैमरों की जांच और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों तक पहुंच बनाई। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 389 ग्राम सोने के आभूषण, 3 किलो 417 ग्राम चांदी, 3 लाख से अधिक नकद, घटना में प्रयुक्त बाइक, नकब लगाने के उपकरण और अन्य सामान भी बरामद किए हैं। मुख्य आरोपी दीपक गुप्ता उर्फ जगदीश गुप्ता का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है, जिसके खिलाफ कई जिलों में चोरी, गैंगस्टर एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज है। दिनांक 19 अप्रैल को पुलिस के पास एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें इच्छा स्थित बंद घर को निशाना बनाते हुए चोरों द्वारा, जो सीसीटीवी फुटेज में सामने आया था, वो 2 चोरों द्वारा घर को निशाना बनाते हुए घर में जो भी जेवर, सोने के जेवर और चांदी और कैश जो रखी हुई थी, उसको चोरी कर लिया गया था। इसके बाद तुरंत घटना का संज्ञान लेते हुए हमारे एसपी क्राइम और एसपी रुद्रपुर द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया था और टीमों का गठन किया गया था।
सीओ भूपेंद्र धोनी के निर्देशन में 4 टीमों का गठन कर इसमें कार्रवाई चल रही थी। मेरे द्वारा स्वयं भी इस घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे। हमने करीब 500 से ऊपर सीसीटीवी कैमरास का एनालिसिस करके और टेक्निकल सर्वेलेंस के माध्यम से जीरो डाउन किया था। इसमें 3 शातिर चोर जो पहले भी लगभग 1.5 दर्जन मुकदमों में 18 से ऊपर मुकदमों में जेल जा चुके हैं, इनका नाम प्रकाश में आया, जिनकी कल केशव नगर थाना सितारगंज क्षेत्र से गिरफ्तारी हुई है। इसमें लगभग 80 लाख से भी ऊपर बरामदगी हमारी हुई है इस पूरे मामले में, जिसमें 389 ग्राम्स का सोना, 3 किलो 400 ग्राम का चांदी और कैश 3 लाख इनसे प्राप्त हुआ है। इनके द्वारा ये भी बताया गया है कि कुछ सोने के जेवर जो है उन्होंने शाहजहांपुर स्थित कुछ सुनारू बेचे हैं, जिसकी आगे इन्वेस्टिगेशन में भी रिकवरी की। और अब खबर शक्ति फार्म से है, जहां भीषण गर्मी के बीच श्री जगन्नाथ स्वामी भक्त शिरोमणि मां कर्मा देवी संघ ट्रस्ट ने पीएमसी अटल उत्कृष्ट राष्ट्रीय इंटर कॉलेज रुद्रपुर में बच्चों के लिए ग्लूकोज वितरण कार्यक्रम आयोजित किया। इस मौके पर उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती बीना साहू और उनकी सहयोगी बसंती देवी ने विद्यार्थियों एवं उपस्थित लोगों को ग्लूकोज वितरित कर सेवा भाव का शानदार उदाहरण पेश किया है। ट्रस्ट के इस प्रयास के क्षेत्र भर में सराहना की जा रही है और बच्चों को राहत प्रदान करने वाले इस कदम को समुदाय में प्रेरक माना जा रहा है। कल इनसे फोन पर बात हुई और इन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं ऐसे क्षेत्र में काम कर रही हूं जहां पर बच्चे आर्थिक रूप से थोड़े कमजोर हैं और उन बच्चों को इस भीषण गर्मी से राहत दिलाने के लिए ग्लूकोज की बहुत आवश्यकता होती है और ये अपने ट्रस्ट के माध्यम से बच्चों में ग्लूकोज वितरित करना चाहती है। बच्चों के लिए कुछ ना कुछ नया लेकर के हम आते हैं और ये हमने आज यहाँ पर GIC विद्यालय वेलकम रुद्रपुर में प्रत्येक बच्चे को यहाँ पर ग्लूकोज दिया है और भीषण गर्मी को देखते हुए मैंने ग्लूकोज का यहाँ पर वितरण किया। सेलाकुई क्षेत्र में हुई वाहन चोरी की घटना का दून पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता प्रमोद कुमार तिवारी ने फैक्ट्री परिसर के बाहर से उनकी मारुति ओमनी वैन चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले में थाना सेलाकुई में मुकदमा दर्ज कर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और जांच के आधार पर धूलकोट तिराहे के पास चेकिंग के दौरान आरोपी मोनू उर्फ राहुल राणा को चोरी की गई गाड़ी के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी का पहले भी चोरी और अन्य आपराधिक मामलों में जेल जाना सामने आया है।